अगर आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का एक सिंपल सा टेस्ट करना है तो आप खड़े होकर अपने टोज़ को टच करने की कोशिश करो। अगर आप कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है। पर अगर आप कुछ इस तरीके से कर पा रहे हो तो ये बिल्कुल गलत तरीका है टोज़ को टच करने का। तो कृपया करके ऐसा मत करें, आपको इंजरी हो सकती है। जो दूसरा तरीका है जिससे मैंने अभी करके बताया, ये एक सही तरीका है टोज़ को टच करने का। तो अगर आपको इस तरीके से टोज़ को टच करना है तो मैं आपको बताता हूँ 3 सिंपल सी स्ट्रेचिंग, जिसको अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ही दिनों में आप इजीली अपने टोज़ को टच कर पाओगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्ट्रेचिंग करेंगे काफ मसल की। तो काफ मसल की स्ट्रेचिंग के लिए आप किसी भी वॉल का सपोर्ट ले सकते हो या फिर स्टेयर का सपोर्ट ले सकते हो। मैं जैसे डोर है ऊपर की वॉल का सपोर्ट लूँगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको। सामने खड़े होना है आपको, आप ऐसे ग्रिप कर सकते हो। अब पहले आपको लेफ़्ट लेग को हमने आगे रखा, लेफ़्ट लेग को इस तरीके से आपको हील को टिका के रखना है और जो पंजा है वहाँ पे टिका रहेगा, आपका पूरा पाँव सीधा रहेगा। अपने पंजे को वॉल पे प्रेस करो ताकि काफ मसल्स ढंग से स्ट्रेच हो सकें और अपने नी कैप को टाइट रखना है। देन धीरे धीरे रिलीज़ करना है एंड सेम दूसरे लेग से करना है। अपने पंजे को वॉल पे प्रेस करना है, पाँव सीधा रखना है। तो हमने दोनों काफ्स की स्ट्रेचिंग करी। नाउ विल डू सेकंड स्ट्रेच। सेकंड स्ट्रेचिंग में हमारी काफ मसल्स की और हैमस्ट्रिंग दोनों की स्ट्रेचिंग होगी। अब इसके लिए हम किसी स्टूल का या फिर आप किसी दीवार का सहारा ले सकते हो जिस पे मतलब कुछ रखा हो जिसमें आप पाँव रख सकते हो। मैं भी यहाँ पे स्टूल का यूज़ कर रहा हूँ। ये स्टूल है। इस तरीके से पहले हमने राइट लेग से करते हैं स्टार्ट, ठीक है। राइट लेग रखा ऊपर यहाँ पे और दूसरा लेग इस तरीके से सामने की तरफ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आगे फॉरवर्ड बैंड होना है। यहाँ पे जहाँ तक जैसे आप पहुँच सकते हैं ट्राई करो स्ट्रेच करने की। थोड़ा थोड़ा धीरे 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 आप इसको करोगे तो आप अपने टोज़ को, बिग टो को पकड़ने लग जाओगे। यहाँ पे आपको होल्डिंग करनी है 30 to 50 सेकेंड एंड ब्रीथ करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे पकड़ पा रहा हूँ, उसको पकड़ने के बाद मैं अपने आप को आगे खींचूँगा और यहाँ पर ब्रीथ करूँगा। हो सकता है आप यह इतना नहीं कर पाए अपने आप को स्ट्रेच। अगर यहाँ तक हो पा रहा है तो यहाँ से पकड़ के अपने आप को पुश करो इनसाइड। सेम दूसरे लेग से करेंगे। दूसरा लेग रखा सामने, बॉडी फ्रंट फेसिंग होगी, डायगोनल में नहीं होगी। आप ट्राई करो आगे जाने का। इससे पूरी काफ मसल्स, पूरी हैमस्ट्रिंग्स, ये सब स्ट्रेच होगा आपका अच्छे से। धीरे धीरे आगे जाओ। जैसे जैसे आप बार बार इसको करोगे तो आप इजीली अपने टोज़ को टच करने लग जाओगे। टोज़ को पकड़ा, देन आगे हेड को रखना है। अपने फोर हेड रख सकते हो आप अपनी नी पे। यहाँ पे आपको जितनी देर आप होल्ड कर सकते हो होल्ड करना है। कम से कम 30 सेकेंड होल्ड करो, देन इनहेल एंड अप प्लीज। अगर आपको लगता है ये हाइट भी ज़्यादा है तो आप इससे छोटी स्टूल ले, फिर धीरे धीरे हाइट बढ़ाओ स्टूल की। जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल बढ़ेगा। तो आपको एक्स्ट्रा लेवरेज के लिए हाइट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जिससे मतलब वो थोड़ी एडवांस हो सके। तो मैंने पहले छोटी स्टूल ली थी। आपको लगता है कि अगर आप अभी वहाँ पे कंफर्टेबल हो या फिर अभी वो ठीक है तो उसको रखो, फिर धीरे धीरे आप अपनी हाइट को इंक्रीज़ करो। मैं नेक्स्ट स्टूल ले रहा हूँ जिसकी हाइट थोड़ी बड़ी हुई है। सेम उसी तरीके से पाँव को रखना है इस पर, आगे की तरफ फॉरवर्ड बैंड होना है। हो सकता है आप पूरा ना जा पाए, यहाँ तक ही रहे। धीरे धीरे आगे अपने आप को पुश करो और पकड़ने की कोशिश करो। पकड़ के यहाँ पे होल्ड करना है एंड ब्रीथ करना है, कॉन्शियस ब्रीदिंग। और अपनी मसल्स को फील करो, जो मसल स्ट्रेच हो रही है ना, यहाँ पे पकड़ के। नेक्स्ट लेग वही आगे पीछे।
नाउ अब फॉरवर्ड बेंड। इस तरह से यहाँ पे होल्ड करना है और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को कॉन्टीन्यूसली बढ़ाना है। जब आपको लगे कि ये हाइट भी आप इस हाइट में भी कंफर्टेबल हो, तब आपको हाइट इंक्रीज़ करने की नीड है। आप कुछ ऊंची स्टूल या फिर आपको लग रहा है कि कोई वॉल पे कुछ ऐसा है जिस पे आप पाँव रख सकते हो, तो वो यूज़ करो। नाउ हमारी तीसरी एक्सरसाइज है अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। इसके लिए मैट पे आएंगे, नीलिंग पोजीशन में बैठेंगे, दोनों हाथों को आगे रखना है एंड पाँव को पीछे एंड इस तरीके से प्रेस करना है इनसे। अगर आप बिगिनिंग में हो तो आप ऐसा नहीं होगा, आपकी काफ्स अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो जो आपकी हील्स है वो टिकेगी नहीं, वो थोड़ी ऐसी रहेगी, तो कोई बात नहीं। अपने आप को प्रेस करो इसमें और एक एक पाँव को, एक को मोड़ो और दूसरे को सीधा करो। अभी मैंने राइट लेग को मोड़ रहा हूँ आगे और लेफ़्ट को पूरा सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी जो हील है उसको ज़मीन पे प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से। अब राइट को सीधा कर रहा हूँ, लेफ़्ट को मोड़ रहा हूँ। कॉन्टिन्यूसली करना है इसको। अब धीरे धीरे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से हमें फॉरवर्ड बेंडिंग में आना है, कुछ इस तरीके से। धीरे धीरे अपने पाँव को आगे लाओ और अपने हाथों को पीछे लाओ। हो सकता है यहाँ पे आके आपका मतलब इससे आगे आप नहीं बढ़ पाओ, तो जहाँ तक आप आ रहे हो वहाँ पर होल्ड करो। अगर मान लो आपके यहाँ पे ऐसे हाथ रुक जा रहे हैं तो यहाँ पे आके होल्ड करो। मैं आगे तक आ पा रहा हूँ, मैं पीछे तक आऊँगा, तो अपने आप डाउनवर्ड फेसिंग डॉग से ये ईजीएस्ट वे है फॉरवर्ड बेंडिंग में आने का। प्रॉपर्ली फॉरवर्ड बेंडिंग को, पादांगुष्ठासन को प्रैक्टिस करना है तो किस तरीके से करना है तो मैं आपको करके बताता हूँ। अपने लेग्स को सीधा रखना है, अपनी जो स्पाइन है उसको अपराइट रखना है, सीधा फ्रंट फेसिंग एंड उठी हुई। अब आपको इनहेल करते हुए दोनों आर्म्स को स्ट्रेच करना है ऊपर, एंड जो अपना पेल्विक रीजन है वो यहाँ से यहाँ तक होता है, उसको एंटीरियर रखना है, लाइक अंदर की तरफ पुल करके रखना है अपने लोअर एब्डोमिनल एरिया को, जो कि पेल्विक एरिया होता है। आपको जहाँ तक कमर सीधी रहते हुए आ सकती है वहाँ तक लाइए। यहाँ तक लाके होल्ड करो, ब्रीथ करो इधर, जल्दीबाजी से नीचे नहीं जाना। जहाँ तक कमर सीधी सीधी आ सकती है वहाँ तक आओ एंड ब्रीथ देयर। बस अगर आपको लगता है बस यहाँ तक कमर सीधी आ रही है, अब आगे कमर मुड़ेगी, तो बस यहीं से आप वापस पीछे चले जाओ। एक्सेल एंड रिलीज। ऐसे आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। इनहेल करना है, कमर को सीधी करते हुए जाना है, क्योंकि ये कोई मोशन ही नहीं होता, ऐसे कभी फॉरवर्ड बेंडिंग होती ही नहीं है, जो हिप जॉइंट से मूवमेंट होता है ये पूरा। तो आपको इनहेल करना है, एक्सेल एंड गो फॉरवर्ड बेंड, जहाँ तक आपकी कमर सीधी है। यहाँ पे ब्रीथ करो, यहाँ पे रह पा रहा है तो यहाँ पे ब्रीथ करो। धीरे धीरे फिर आपके हाथ अपने आप पास में आ जाएंगे। एक्सरसाइजेज जो आप बताइए, अगर आप उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो ये मसल्स लूज़ होगी, तो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। आप इनको रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए। और जो लास्ट में मैंने आपको तरीका बताया अपने टोज़ को टच करने का, ऐसा करोगे तो आपके कभी बैक में इंजरी नहीं होगी और आपकी मसल्स भी बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार।